अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम मछली और मटर से बनाएंगे बहुत ही उम्दा डिश। यकीन मानिए महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स के खाने खाना भूल जाएंगे जब आप इतनी मज़ेदार, इतनी लज्जत से भरपूर ये रेसिपी बनाकर खाएंगे। बच्चे क्या, बड़े क्या, आपके सभी फ़ैन हो जाएंगे, मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतना ज़बरदस्त जायका, यकीन करें कि बस खाने वालों का तो बस नहीं चलेगा, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो मछली ली थी। मछली के इस तरह से बड़े बड़े पीस लिए हैं क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी मछली का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें कांटे कम होते हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, साथ में हल्दी पाउडर जाएगा आधा चम्मच, नमक थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत इसमें हम डालेंगे। बस सिर्फ ये 3 चीज़ें ही हमने लगानी है। इसके बाद हमने मछली के सारे टुकड़ों पर इसे अच्छी तरह से लगा देना है। मैंने यहाँ पर हीरा मछली ली है। आपकी तरफ जो भी अच्छी मछली मिलती है या जो भी आपको पसंद है, आप वही मछली ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मछली बड़े साइज़ की लें क्योंकि हमने इसकी बिरयानी बनानी है, तो इसमें कांटे कम होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें लगाने के बाद अब ऑयल लिया है, तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल है। इसमें हमने मछली को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 50% हमने मछली को फ्राई करना है। इससे ये होगा कि मछली की जो एक अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए टोटल यानी कि 6 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर मछली को फ्राई करना है। इसके बाद हमने ये पीसेस इसके निकाल लेने हैं। अब जो इसका बचा हुआ ऑयल है इसका हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि इस ऑयल में मछली के सारे फ्लेवर मौजूद हैं, तो यही ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। तो जिस बर्तन में भी आप बनाएंगे बिरयानी तो उसमें ये ऑयल डालेंगे। इसमें नीचे जो मसाला दिख रहा है मोटा, ये नहीं डालेंगे। तो बाकी का जो ऑयल था मैंने डाल लिया। ऑयल यहाँ पे कम था इसलिए आधा कप के बराबर मज़ीद और ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। साबुत खड़े गरम मसालों में मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 अदद बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, दालचीनी के 3 टुकड़े, 1 जावित्री का फूल, बादियान के फूल हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्च लिए, हाफ़ टी स्पून लौंग मैंने ली हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 3 से 4 अदद। साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं क्योंकि इसमें कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, इन्हीं मसालों से खुशबू आएगी। अब 5 मीडियम साइज़ के मैंने लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए थे। टमाटर भी मैंने इस तरह से काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने ऐसे ही इसे पकाना है ताकि टमाटर जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। इसके साथ ही चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए, खुशबू के लिए 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने ली थी, ये इसमें शामिल कर दी हैं। तो मज़ीद अब हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसे फ्राई कर रही हूँ ताकि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाएं। खुश्क आलू बुखारे इसमें डालेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 6 अदद खुश्क आलू बुखारे लिए थे। इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है बिरयानी का, तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो मसाले आप लोग नोट कर लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और ये सौंफ का पाउडर है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरा घर का पिसा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिए। 1 किलो चावल की रेसिपी है ये, तो मसाले आप इसी तरीके से डालिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ मसाले डालने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह से हमने पकाना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं। आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैं मसालों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। बहुत ही झटपट से ये और बहुत ही आसान मेथड से ये बिरयानी इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होगी। और यकीन मानिए आप पहली बार में भी अगर बना गए ना तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त आपसे बनेगी। बस आपने मसाले इसी तरीके से डालने हैं। अब मैंने मटर ली थी आधा किलो मटर के दाने ले लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। मटर डालने से यकीन मानिए बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा और मछली और मटर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
यकीन मानिए मेरी गारंटी है, इसके आगे आप महंगी महंगी रेस्टोरेंट की बिरयानी आप सब लेके खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार बनाएंगे मेरे बताए गए तरीके से ये मज़ेदार सी चटपटी मटर और मछली की बिरयानी। तो यहाँ देखिए मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लिया है और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करना है। 1 किलो मैंने चावल लिए थे तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 6 गिलास पानी के लिए है। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल कर रही हूँ क्योंकि नमक कम था, आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, नमक जितना कम लगे उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। अब बिरयानी एसेंस में इसमें डालूँगी, इससे बिल्कुल देग जैसा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी एसेंस का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने चावल इसमें शामिल करने हैं। मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए थे। एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे। 2 मिनट के बाद हम इसमें मछली शामिल कर देंगे क्योंकि मछली को हमने सिर्फ 50% ही हमने फ्राई किया था ताकि बहुत अच्छा सा यखनी में फ्लेवर आ जाए मछली का। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें मछली शामिल कर देनी है और इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, साथ में नींबू का रस डालेंगे, इससे चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यकीन मानिए चावल को मैंने बॉयल भी नहीं किया लेकिन इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, यखनी वाली बिरयानी कह सकते हैं क्योंकि ये पुलाव से तो काफ़ी ज़्यादा हट के है, इसमें बहुत सारे मसालों का हमने इस्तेमाल किया है। अब लास्ट में थोड़ी सी तली हुई प्याज ऊपर से डालेंगे और ऑरेंज फूड कलर बिरयानी की शक्ल ताकि बहुत खूबसूरत आए, ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे। साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तकरीबन 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर हमने इसे दम लगाना है। टोटल 12 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह खुशबू का तो आपको तभी अंदाज़ा होगा जब आप ख़ुद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है और आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ बना है और बहुत ही बेहतरीन इसका कलर लग रहा है दिखने में। और लुक आप चेक कीजिए इसकी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये हमारी चटपटी मज़ेदार सी मछली और मटर की बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यखनी वाली बिरयानी है ये। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। मैं आपसे गारंटी दे रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ही मज़े की लगेगी। लेकिन सेम मसाले जिस तरह मैंने आपको बताए हैं, 1 किलो चावल की परफ़ेक्ट रेसिपी बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाअल्लाह ताला आपसे भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और यकीन मानिए किसी को भी बना के खिलाएँगे ना तो बस वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।